सर मोदी जी के द्वारा मिथिला के एगो सौगात देल गेलै, लेकिन सरकार के कूटनीति के कारण लटकल छल, जे डबल इंजन के सरकार के द्वारा अखन धरातल पर सफल भ रहल अछि। 2025 चूँकि ई चुनावी स्टंट छल हर चुनाव में, तो 2025 में एनडीए का खास का भाजपा के की ऐतिहासिक भेटे वाला है। दीदी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विकास के कई काम हम लगातार करते रहते हैं। हम तो 2 महीना पहले भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आए थे। बिहार में लगभग 1800 करोड़ रुपया के स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन केवल करवाया था। पटना से लेके, दरभंगा से लेके, भागलपुर से लेके, गया से लेके कई जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए और उनको अपना आभार जताने के लिए जो उन्होंने मिथिलांचल के लिए किया है, वहां जुटने वाले हैं। मैं आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से, जैसा मैंने शुरू में भी आग्रह किया, संपूर्ण मधुबनी के लोगों से आग्रह करता हूं, आम आवाम से आग्रह करता हूं, आप सब लोग उस दिन दरभंगा सुबह 9 बजे पहुंचे 13 तारीख को, और अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से जो एक बड़ा विकास का उपहार, विकास का तोहफा और लोगों की सेवा के लिए जो संस्थान बन रहा है, उसके लिए अपना आभार व्यक्त करें। मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित आप सभी मीडिया के मित्रों, हम सब लोगों के लिए, मिथिलांचल वासियों के लिए 13 नवंबर का दिन विशेष महत्व का दिन रहने वाला है। 13 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिथिलांचल की धरती पे आ रहे हैं। उनके साथ उस दिन राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहने वाले हैं। साथ ही हमारे राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी भी उस सभा मंच पे रहने वाले हैं। जो प्रायोजन है उसकी जानकारी आप सब लोग को होगी, फिर भी आप मीडिया के मित्रों के साथ साझा करना चाहता हूं। जो अनुमानित है, संभावित है कि लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि से मिथिलांचल में, दरभंगा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की शाखा एम्स के भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके निर्माण संबंधी कार्य शुरू होने जा रहे हैं। मैं आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से संपूर्ण मधुबनी जिला वासियों को और मिथिलांचल वासियों को आग्रह करना चाहता हूं कि जो लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से मिथिलांचल वासियों की एक चिरपरिचित इच्छा, महत्वाकांक्षा और कहें तो क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप मांग थी कि एक ऐसा स्वास्थ्य संस्थान दरभंगा इस मिथिलांचल के क्षेत्र में बने जिसमें सभी तरह की उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जा सके, और उसके लिए एम्स से बड़ा कोई संस्थान हो नहीं सकता था। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मिथिलांचल को वह एम्स की सौगात देने का काम किया है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश में बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जिसको 2 एम्स मिला है। उनका शिलान्यास हो रहा है। मिथिलांचल की जनता को इसका सुविधा, मतलब कब ये उद्घाटन इसका होगा और होगी, इसका लाभ कब तक उठा पाएंगे? निश्चित रूप से बहुत बड़ी योजना है। 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली योजना है। भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, उसके देखरेख में इसका निर्माण का काम होगा, और उन्हीं के द्वारा जो निर्माण की एजेंसी है उसके साथ MOU वगैरह साइन हो रहा है। तो वो सब प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी
और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से एकदम निश्चित समय बताया जाएगा। लेकिन हम सब लोग जिस तरीके से पिछले कुछ महीने से संपूर्ण मिथिलांचल के विकास के लिए लगे हैं, चाहे वो एम्स हो या हवाई अड्डा हो या अन्य सड़क हो, रेल की योजना हो, सभी को कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एम्स का भी निर्माण, जो दूसरे एम्स बने हैं देश में, तो उनका जो कार्यकाल रहा होगा उसी अवधि में यहाँ का भी बन जाएगा। सर, मोदी जी के द्वारा मिथिला के एगो सौगात देल गेलै, लेकिन सरकार के कूटनीति के कारण लटकल छल, जे डबल इंजन के सरकार के द्वारा अखन धरातल पर सफल भ रहल अछि। 2025 चूँकि ई चुनावी स्टंट छल हर चुनाव में, तो 2025 में एनडीए का खास का भाजपा के की ऐतिहासिक भेटे वाला है? एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सभी साथी दल जो सरकार में हैं, चाहे वो भारत की सरकार में हो या बिहार की सरकार में, और हमारे दोनों मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी का जीवन ही विकास के लिए समर्पित है। इन दोनों के संपूर्ण जीवन को उठा के आप देखेंगे तो चाहे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या आज देश के प्रधानमंत्री 11 वर्षों से, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री रहे हों अटल जी की सरकार के समय में, या अभी लगभग 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सदैव 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 इन लोगों ने विकास ही किया है और अपने को कभी बॉस नहीं माना है, हमेशा अपने को सेवक माना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी राज्य के मुख्य सेवक हैं। और दीदी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, विकास के कई काम हम लगातार करते रहते हैं। हम तो 2 महीना पहले भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आए थे। बिहार में लगभग 1800 करोड़ रुपया के स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन केवल करवाया था, पटना से लेके, दरभंगा से लेके, भागलपुर से लेके, गया से लेके कई जगहों पे। और आप सब लोग तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, अखबारों में प्रतिदिन आप विज्ञापन देखते होंगे। आज नहीं, हमेशा मुख्यमंत्री जी का या बिहार सरकार के अलग अलग विभागों का या भारत सरकार के विभागों का उद्घाटन और शिलान्यास होते रहता है, और ये पिछले 19 साल से होता रहा है। इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी चुनाव को देख के जोड़ के हम विकास का काम नहीं करते हैं। हम विकास के लिए विकास का काम करते हैं और जनता को हम पर विश्वास और भरोसा है कि ये विकास करने वाले लोग हैं, इसीलिए जनता हमको वोट देके बार बार सेवा करने का अवसर भी देती है। जनता भी जानती है कि ये विकास के जो काम कर रहे हैं इसके चुनाव से मतलब नहीं है, ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया जो आज भी चल रही है। 2025 के बाद फिर बिहार की जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार बनेगा और आगे भी चलता रहेगा।